अब ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है. दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स रिकन्सिलिएशन टॉपिक. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन. बेटा आपके पास लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी सारी डाल दी हैं और आप देख लीजिएगा. जून 2019 पेपर 23 आपका वेरिएंट नहीं है बट दूसरा वेरिएंट है, देख लीजिए. चैंग इज़ अ सोल ट्रेडर, मेंटेन कंट्रोल अकाउंट्स, एक्सप्लेन 2 बेनिफिट्स. अब यहाँ थोड़े से 2 बेनिफिट्स बताने और इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना है. मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हो. नंबर 1 टू डिटेक्ट एरर्स, एक हो गया, इसको एक्सप्लेन कर दो. फिर क्या हो गया आपके पास, हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, या फिर टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स. स्ट्रेट नहीं बोला है, उन्होंने एक्सप्लेन बोला है, तो 2 पॉइंट्स लो और उसको एक्सप्लेन कर दो. अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ. एट 31 दिसंबर 2018, प्लीज़ बेटा इधर देखिए. एट 31 दिसंबर 2018 चैंग्स बुक कीपर प्रिपेयर अ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए, कहीं भी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का जिक्र नहीं आया था ना, मगर मैंने आपको ओ लेवल्स के जब क्वेश्चंस करवाए थे तो उसमें मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी थी. बिलाल भाई, हाउ एवर द बैलेंसेज ऑफ द कंट्रोल अकाउंट डिड नॉट एग्री विद द टोटल इंडिविजुअल बैलेंस ऑफ द रेलिवेंट लेजर्स. रेलिवेंट लेजर्स मतलब 2 तरह के लेजर्स हैं, सेल लेजर और परचेज लेजर. मेरे बच्चों, परचेज लेजर का टोटल दिया हुआ है और परचेज लेजर का सॉरी कंट्रोल अकाउंट्स का परचेज का टोटल दिया हुआ है. नीचे सेल्स दोनों के बैलेंसेस दिए हुए हैं. तो इसका मतलब वो कह रहा है कि 4 अकाउंट्स बनाओ. तो मैं सुकून के साथ सबसे पहले क्या बना लेता हूँ, PLCA को बना लेता हूँ ताकि कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कोई चीज़ में मसला ना हो. तो मैंने यहाँ पर बना लिया PLCA बेटा, जिसको मैंने नाम दे दिया अपडेटेड PLCA या करेक्टेड, या जो कहना चाहो तुम अपने हिसाब से कह सकते हो. सॉरी, अपडेटेड PLCA. दिस इज़ डेबिट साइड बेटा एंड दिस इज़ क्रेडिट साइड. हर वो चीज़ जिससे ट्रेड पेबल्स बढ़ते हैं क्रेडिट साइड पे, कम होते हैं डेबिट साइड पे. एग्री? अच्छा, दोनों के बैलेंसेस अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो परचेज लेजर के भी बैलेंसेस दिए हुए हैं. सुकून के साथ आप बनाना शुरू करो. इसको क्या कहते हो बेटा, इसको कहते हो परचेज लेजर भी कहते हो, और इसको आप क्या कहते हो, इंडिविजुअल बैलेंस भी कहते हो, और इसको क्या कहते हो, लिस्ट ऑफ ट्रेड पेबल भी कहते हो, या स्केड्यूल ऑफ ट्रेड पेबल भी कहते हो. एग्री? किसी को कोई मसला? सर दोनों बैलेंसेस दिए हुए हैं. इस परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कितना दिया हुआ है वो आप देख लो. मेरे ख्याल से वो दिया हुआ है 18981, और लेजर का बैलेंस कितना दिया हुआ है 18496. ये आपस में मैच नहीं करते, हम इसको मैच करेंगे. पहली एंट्री क्या थी, कैश सेल्स नहीं आएगी. मैंने अपनी आसानी के लिए इधर क्या लिख दिया, SLCA, सॉरी ये नहीं आएगी, यानी ये ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड है. अच्छा, दूसरी एंट्री में क्या बोला हुआ है, सही है. क्रेडिट नोट कितना हुआ था वो देखना है आप लोगों को. क्रेडिट नोट फॉर 228 हैड बीन रिकॉर्डेड एज 282 इन दी बोथ परचेज रिटर्न जर्नल. यानी इधर देख लीजिएगा भाई, एक क्रेडिट नोट हुआ था, कितने से हुआ था मुझे बता सकते हो बेटा, फिर 228 से, मगर आपने उसको कितना रिकॉर्ड किया है. तो क्रेडिट नोट फॉर 228 हैड बिन रिकॉर्डेड एज 282 इन दी बोथ परचेज रिटर्न जर्नल एंड द सप्लायर अकाउंट. दोनों में ये भंड मारा है ना. तो क्रेडिट नोट मतलब परचेज रिटर्न डेबिट साइड पे होता है, मगर आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो अब उसको हमें क्या करना है, चाहिए. तो इसका मतलब कितने से कर दूंगा, यहाँ देख लीजिएगा. मैंने यहाँ पर आपके पास क्या लिख दिया, परचेज रिटर्न कितना बेटा 54. कैसे बेटा, 282 माइनस, सॉरी 228 माइनस 282, कितना कह रहे हो आप, डिफरेंट 54. और नीचे भी इसको सेट कर लिया. नीचे कैसे सेट करूँगा, आपके पास परचेज रिटर्न को आपने क्या कर लिया था, ओवरकास्ट कर लिया था. तो जब आपको अकल आई, आपने देखा तो उसको करेक्ट कर दिया. कैसे करेक्ट कर दिया, यानी 228 की जगह 282 लिख दिया था
और तो जब आपने इसको करेक्ट किया तो कितने डिफरेंस आ रहा था बेटा? 54। एग्री। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लेना, जो सेल्स लेजर से रिलेटेड एंट्री होगी ना उसको मैं किससे ड्रॉ कर दूंगा? येलो कलर से, और जो परचेज लेजर की होगी उसको ब्लू कलर से बनाऊंगा। अच्छा, फिर लिखा है द अकाउंट ऑफ द कस्टमर विद अ बैलेंस ऑफ 485 हैड बीन सेट ऑफ अगेंस्ट एज ए परचेज लेजर, नो रिकॉर्ड ऑफ दिस ट्रांजेक्शन हैड बीन मेड इन दी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो उसका मतलब ये क्या है? एक तरह से कॉन्ट्रा है, और कॉन्ट्रा कहाँ पर आता है? तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? कॉन्ट्रा, और इसको आप क्या कहते हो? सेट ऑफ कितना? 485। और ये वाला कॉन्ट्रा याद रखना सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी लिखा जाएगा। सही है। फिर इसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखी हुई है? इंटरेस्ट 867 चार्ज बाय अ ट्रेड सप्लायर। इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो ट्रेड सप्लायर ऑन ओवरड्यू का, हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब यानी ना ऊपर रिकॉर्ड हुआ है ना नीचे हुआ है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना बेटा? 485। और यहाँ पर मेंशन कर दिया ऐड। जी बेटा, थैंक यू। 67। ओके। और यहाँ क्या हो गया? इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर 60। अच्छा, और कुछ है? 67 ये तो उससे था। सही है। आखिरी वाला क्या है? डिसऑनर चेक। तो ये तो जाहिर सी बात है कंट्रोल अकाउंट्स में नहीं आता, छोड़ दो। ओ यानी परचेज लेजर में नहीं आता, छोड़ दो। इसकी बैलेंसिंग में मेरी हेल्प कर सकते हो? कौन सी साइड दिखने में हैवी लग रही है? मेरे ख्याल से डेबिट साइड है। डेबिट साइड का टोटल करो कितना आ रहा है? ओ सॉरी, क्रेडिट साइड। जल्दी क्विक बेटा। 19102 माइनस कर दो मेरा बच्चा। 18617। तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई। तो यहाँ आके क्या हो जाएगा मेरा? बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बेटा? 18617। और अगर नीचे वाले का बैलेंस यही आ जाता है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल परफेक्ट काम किया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यही आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है? 18617। तो इसका मतलब हाफ क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। और अब इसके लिए नीचे क्या बनाऊंगा मैं? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाऊंगा। वो देख लीजिएगा वो कैसे बनेगा, ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिएगा, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसको हम अपडेटेड कहते हैं या अमेंडेड कहते हैं, जो दिल चाहे वो लिख लो। और नीचे क्या बन जाएगा तुम्हारा? सेल्स लेजर कह लो या इंडिविजुअल कह लो, सेल्स लेजर कह लो, इंडिविजुअल कह लो, या लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसमें तुम्हें अच्छा लगता है, जिसमें तुम्हें तसल्ली मिलती है वो काम कर लो। तो सबसे पहले इसके क्या लिखने हैं तुम्हें? बैलेंसेस लिखने। कंट्रोल अकाउंट्स का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 12385। और इसका बैलेंस कितना दिया हुआ है? 11117। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में ऑलरेडी मैच नहीं कर रहे हैं। अब हमें रिकन्साइलेशन के थ्रू उसको मैच करना है। पहली एंट्री क्या थी दोस्तों? कैश सेल्स 480 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। आपने क्या किया? जो कैश सेल्स हुई थी उसको क्या रिकॉर्ड कर दिया? कैश सेल्स तो कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं होती, क्रेडिट सेल्स होती हैं। तो इसका मतलब इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। कितना? 480। ये लो, ख़त्म। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपसे एक बात करता हूँ नेक्स्ट वाले पे, डिसऑनर्ड चेक 394 हैड बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। करेक्टली रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक मतलब कंट्रोल अकाउंट्स में जा चुका है। कहाँ पर नहीं हुआ? बट हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ कस्टमर अकाउंट। बट हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड। डिसऑनर्ड चेक तो कहाँ होता है? डेबिट साइड पे, मगर आपने क्या हरकत की है? क्रेडिट साइड पे। तो डबल अमाउंट से क्या कर दोगे इसको? ऐड डिसऑनर्ड चेक। कितना है डिसऑनर्ड चेक? बता सकते हो बेटा? 394 प्लस 394। इसकी बात समझ में आई? कितना हो गया जल्दी बताओ। नहीं,
आपने डिसऑनर चेक था 394 का करेक्टली रिकॉर्ड कर लिया था कैश बुक में, बट हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द कस्टमर। इंडिविजुअल अकाउंट में डिसऑनर चेक डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है, मगर आपने क्या किया है, तो एक मरतबा इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करोगे, एक दफ़ा नॉर्मल उस पर रिकॉर्ड करोगे। कितना 394 प्लस 394 कितना हो गया बेटा? जी बेटा 788। बैलेंसिंग करके देख लो कितना हो रहा है बेटा, और कुछ है ही नहीं ना। ये 12385 में से 480 माइनस कर दो ना जल्दी से, क्विक। नहीं बेटा, क्योंकि वो क्रेडिट नोट ऑफ टू हैड बीन रिकॉर्डेड बोथ परचेज रिटर्न जर्नल एंड द सप्लायर अकाउंट्स। कितना है? नहीं बेटा, परचेज लेजर की बात हो रही है ना। कितना दिया हुआ है आपके पास, देखो कितना आ रहा है बताओ। 11905 12385 बैलेंस हो गया। यहाँ आके क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। कितना? 11905। कितना आ रहा है? अच्छा, और यहाँ क्या आ रहा है? जी बेटा 11905 यही आ रहा है।